अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल बुक हमने स्टार्ट की हुई है। यूनिट 3 की आज एक्टिविटी 7 को हम देखेंगे और एक्टिविटी 7 आपको क्या कहता है, विद CSS add horizontal scroll text on a web page in circled yellow in simple figure। बेसिकली क्या रहा है कि जो ये सर्कल किया गया है टेक्स्ट को, इसको आपने हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है, यानी कि यहाँ से स्क्रॉल करना है इस साइड की तरफ। और किसकी मदद से करना है, विद CSS। बात यहाँ तक समझ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड को देख लें आप। कोड वही है, हेड, टाइटल और यहाँ पे हमने स्टाइल। सारा काम हमने स्टाइल किया। सबसे पहले हम बॉडी में जाते हैं। बॉडी में हम जब गए तो यहाँ पे देखें, अब मैंने एक हेडिंग लिखी जिसमें मैंने लिखा है माय टीचिंग एकेडमी। हेडिंग 2 लिखी लेट्स लर्न। उसके बाद पैराग्राफ लिखा, ठीक है, पैराग्राफ का टैग लगाया। यहाँ पे मैंने एक डेव बनाया है। डेव इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि मैंने इस वेलकम को स्क्रॉल करना है, इस पे मैंने CSS अप्लाई करना है, इन बाकी सब पे नहीं अप्लाई करना, इसलिए मैंने डेव लगाया है। यहाँ पे डेव स्टार्ट हो रहा है और डेव यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर जो टैग होगा उस पे वो CSS लग जाएगी जो अप्लाई मैं करूंगा। ओके, मैंने CSS के क्लास का नाम रख दिया है स्क्रॉल टेक्स्ट, स्पैन में मैंने रख दिया है वेलकम। यहाँ तक ये समझ आइए। इस तस्वीर को, इस कोड को अपने ध्यान में रखें। जब मैंने CSS की क्लास डिफाइन कर दी स्क्रॉल टेक्स्ट के नाम से, तो वहां पे ऊपर मैंने सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं। ये जो बॉडी टेक्स्ट वगैरह ये सारा मैंने डिफाइन कर दिया। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर खूबसूरत बनाना है जैसे बुक में है तो आप कुछ इस तरह से कर सकती हैं, ठीक है। मैंने जस्ट कलर डिफाइन किए हैं, ज्यादा कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। जो हमारा मेन काम था वो था स्क्रॉल टेक्स्ट पे। स्क्रॉल टेक्स्ट की देखिए डॉट स्क्रॉल टेक्स्ट, यानी कि हमने आईडी वाला क्लास लगाई है। क्लास को हम टारगेट कर रहे हैं जिसकी मैंने वेड रखी है, ओवरफ्लो कर दिया, हिडन है, व्हाइट स्पेसेस बिल्कुल खत्म कर दिया है, बॉक्स साइजिंग मैंने कर दिया बॉर्डर बॉक्स हो गया, ठीक है जी। उसके बाद स्क्रॉल टेक्स्ट पेन, इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग लेफ्ट की तरफ से 100% होगी। मैंने यहाँ पे एनिमेशन स्क्रॉल लेफ्ट को 8 सेकंड लीनियर और इनफाइनाइट कर दिया, यानी एक दफा खत्म होगा दूसरी दफा आएगा, मगर 8 सेकंड इसका टाइम का ड्यूरेशन है। फॉन्ट साइज मैंने 22 पिक्सल कर दिया है। फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दिया है। कलर हमने नेवी कर दिया है। ये सारी हो गई है। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने रखा है की फ्रेम। ये जो एनिमेशन था ये आपको याद होगा, मैंने इन चीजों को, ये हमने एक लाइन में ये सब कुछ लिखा है, बट आप इसको सेपरेट लिखते हैं। एनिमेशन नाम क्या है, स्क्रॉल, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका इंफिनिटी है, लूप किस तरह से चलेगा, ये वाला सारा है, ठीक है। ये चीजें इस स्क्रॉल टेक्स्ट की मैंने फिर यहाँ पे और ज्यादा वजाहत की है या की फ्रेमिंग की है कि 0% और 100% पे उसका क्या क्या पोजीशन होगी या उसकी क्या क्या पोजीशन हुई। मैंने कहा है 0% पे ट्रांसलेट x 100 पर, ठीक है, x यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा 100% ट्रांसलेट x -100%, सॉरी यहाँ पे 100% यहाँ पे माइनस हो जाता है। ये इस तरह से ग्राफ का होता है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, इसी तरह होता है ना। यहाँ पे नेगेटिव होता है। मैथ में हमें देखा होगा वो जो 360 यूं रोटेट किया जाता है 180 पे, यहाँ पे था। ये सारा वो एग्जाम्पल है, यानी ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। हमने एक्स में ही रहना है, ठीक है। वाई ऐसे होता है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो 0% यहाँ पे होगा, 100% यहाँ पे होगा, ठीक है। मगर कहाँ पे, -100 और यहाँ पे क्या है, 0 पॉजिटिव पे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, 100% और -100%। उसके बाद मैंने H3 का लगा दिया है कलर। ये आप कलर देख सकते हैं कौन सा कलर है। अगर F5 प्रेस करते हैं हमें क्या डिस्प्ले होगा, ये आगे हमारा सब कुछ सब्जेक्ट वी टीच, वेलकम टू वेबसाइट। और ये देखें, ये वेलकम स्क्रॉल हो रहा है। अब उसके बाद फिर वेलकम आएगा, क्योंकि हमने क्या लगाया हुआ है, इनफिनिटी लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार चाहें ये चलता रहेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं होगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, ये सारी वही चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने दोबारा CSS में ज्यादा जोर नहीं दिया, किसी चीज पे कुछ ज्यादा वजाहत नहीं की। जस्ट आपको कोड दिखाया है कि ये कोड आपका बनता है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वक्त देने के लिए थैंक यू।